सबके नाम लिखना। लेक्चर नंबर 2, इट बिगिंस फ्रॉम IUPAC लेक्चर, IUPAC नॉमेनक्लेचर या नेम, यहाँ पे लिख लो। IUPAC नेम के बेटा कुछ पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। ये टेबल बना लो, टेबल है, या अब इसको जो बोलना है बोल लीजिए। इसके अलग अलग पार्ट्स के मैं नाम लिख रहा हूँ। एक नाम को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है, जो कि अलग अलग चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। बेटा सबसे पहले आप लिखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स ये बेटा कब यूज होते हैं? जब आपके पास और सब्स्टिट्यूएंट्स, अभी सारी चीजें पता चलेंगी सब्स्टिट्यूएंट कौन होता है। तो आप जो चीजें लिखा रहा हूँ वो नोट कर लो। सब्स्टिट्यूएंट्स जो है बेटा, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स मैं आपको लिख देता हूँ। सारे सब्स्टिट्यूएंट, एक तो हेलोजन, एक्स, एक्स क्या क्या होते हैं? FCN, Br, आयोडीन, हेलोजेंस। एंड NO2, NO2 का बेटा नाम होगा नाइट्रोसो। NO2 का नाइट्रो है, इसका नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। ओके, NO का NO का नाम नाइट्रोसो होता है, नाइट्रोसो। उसके बाद आपको एक R ग्रुप मिलेगा बेटा, दिस इज अल्काइल ग्रुप। उसके बाद OR इज अल्कोक्सी ग्रुप। अभी नोट कर लो कैसे इनको यूज करना है, वो पता चलेगा धीरे धीरे। ओके, उसके बाद बेटा आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स ये क्या करता है? टेल्स द साइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड, साइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड। ओके, उसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट, वर्ड रूट it tells the number of carbon atoms in principal chain, principal और parent chain। ये कैसे सेलेक्ट करते हैं ये भी हम सीखेंगे। उसके बाद वर्ड रूट के बाद आता बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स tells about the nature of CC bonds, यानी कि आपके सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से हो सकते हैं, हो सकता है कोई कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, ठीक है, और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है, वो प्राइमरी प्रीफिक्स से पता चलेगा। उसके बाद आएगा बेटा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स it indicates the nature of functional group। ये नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। डन सर। ओके चलिए, सबसे पहले अगर मैं नाम बताऊं अल्केन का, अल्केन एंड साइक्लोअल्केन। अल्केन क्या होते हैं बेटा? CnH2n+2 C2H6। ओके, इस फॉर्मूला के जो कंपाउंड होंगे दे आर अल्केन्स। फॉर एग्जांपल अगर आप n=1 लोगे तो आपको मिलेगा CH4, n=2 पे मिलेगा बेटा आपको C2H6, n=3 पे मिलेगा C3H8 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप रिंग
अगर रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आप बात करोगे, आपके पास पहली रिंग बन सकती है बेटा 3 कार्बन की मिनिमम, ये रिंग बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला CnH2n मिलता है प्लस रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपको CnH2n फॉर्मूला मिले तो आप क्या बोलोगे, साइक्लो अल्केन है। यहाँ पे अगर n की वैल्यू रखोगे 1 तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी C3 से शुरू होगा रिंग स्ट्रक्चर में, C3 से शुरू करना है, क्योंकि आपके पास अगर एक कार्बन है उसकी आप रिंग नहीं बना सकते, एक कार्बन की बना सकते, 2 कार्बन से भी आप रिंग नहीं बना सकते, 3 कार्बन जब आपके पास आ जाएंगे तो वो लोग रिंग फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो n=3 से शुरू करें, n=3 तो आपके पास आ जाएगा C3H6, n=4 के अंदर C4H8। बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो दो हाइड्रोजन हर एक के ऊपर लगे होंगे, 2 बॉन्ड बने हुए, तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि दिस इज C3H6, ठीक है। ये आपके साइक्लो अल्केन्स होते हैं, ओके। अब इनका नाम लिखना, कैसे नाम लिखेंगे, तो नाम लिखना इज वेरी सिंपल। सबसे पहले बेटा आप वर्ड रूट चूज करते हो, अल्केन के अंदर वर्ड रूट क्या आएगा, अच्छा वर्ड रूट्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे साइड में वर्ड रूट्स, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने कार्बन है। तो अगर आपके एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट है मिथ या मैथ, 2 के लिए बेटा एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए PEND पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, ओके, 10 के लिए डेक, डेक। बस यहाँ तक आते हैं मेरे को, किसी को 11 का पता है क्या, मुझे भी नहीं पता, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। वर्ड रूट, तो अगर अल्केन का आपका नाम लिखना, अनडेक होता है, क्या होता है, अनडेक, अनडेक्ड, यस UNDEC, यस सर, ओके ठीक है भाई। और 12 का डोडेक 12 का 2 डेक, सर, दो डेक, हाँ हाँ हाँ, यस सर, बिल्कुल मेरे को भी याद आ गया। बाकी मैंने कभी केमिस्ट्री में नहीं, कहीं और ही पढ़ा होगा, 12 इज दो डेक। बाकी हो गया, 8 से ऊपर ज्यादा यूज होता नहीं, डीकेन के बाद तो कोई मतलब ही नहीं कि ऑर्गेनिक वाले यूज करें, इसी में बहुत बना लेते हैं। अब देखो आपको अगर नाम लिखना है तो बेटा प्रिंसिपल चेन चूज करने के लिए आप क्या करते हैं, चूजिंग प्रिंसिपल चेन, चूजिंग प्रिंसिपल और पेरेंट चेन, होती क्या है, द चेन, द कार्बन चेन विद लॉन्गेस्ट या मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन, विद मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अब इसके बारे में और डिटेल में बात करनी, अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए आपने एक कार्बन लगा दिया, तो आप इसके अंदर क्या क्या चेन्स बना सकते हो, स्ट्रेट चेन, एक तो बेटा ये बन सकती है, इस चेन के ऊपर आप मान लोगे कि ये एक ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। इसके अलावा इसके अंदर एक और चेन क्या दिखा सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या लगा है तीसरे पे कार्बन, एक चेन में ऐसी मान सकता हूँ, ये स्ट्रेट चेन हो और इसके ऊपर ये वाली चीज को मैं एक ग्रुप मान लूं, ठीक है। उसके अलावा एक और चेन यहाँ पे बन सकती है, 3 2 5, यहाँ पे 4 की बनी है, ये 3 और 3 6 की, एक और चेन बन सकती है इसके अंदर 5 कार्बन की, यहाँ पे ये सी लगा हुआ है, एक चेन ये बन सकती है, एक चेन ये बन सकती है, इसके लिए ये वाली चीज ग्रुप हो जाएगा। अगर ऐसा हमारे पास कोई कंपाउंड आ रहा है उसके अंदर हम बताओ किसको पेरेंट चेन मानेंगे, ए को, बी को या सी को, सर ए को, बिल्कुल ए को मानेंगे क्योंकि इसके अंदर चेन लॉन्गेस्ट है, ठीक है, तो ए हो जाएगी इसके अंदर पेरेंट चेन। अब बात आती है अल्केन की, अल्केन्स के अंदर एक ही चेन प्रेजेंट होगी बेटा, उसके अंदर पेरेंट चेन चूज करने का आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधे मान लो 4 कार्बन आए तो आप सीधा ऊपर जाओ, अब नाम के अंदर जाओ, ठीक है, नाम में शुरू करो, इसका वर्ड रूट आपको क्या मिलेगा 4 के लिए, अगर 4 कार्बन की चेन है तो
व्हाट सर रूट? ब्यूट। ब्यूट। ठीक है, मैंने क्या लिख लिया? ब्यूट। ओके, उसके बाद आगे पीछे दोनों साइड चेक कर लो। पहले प्राइमरी प्रीफिक्स पे चलते हैं। साइक्लिक नेचर, अगर बेटा किसी कंपाउंड के अंदर साइक्लिक नेचर हो तो ये वाला प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। क्या प्रीफिक्स आपका साइक्लिक के लिए? साइक्लो। साइक्लो नाम हम प्रीफिक्स में यूज करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो यहाँ पे तो साइक्लिक नेचर है नहीं, तो ये हमने ड्रॉप कर दिया। सब्स्टिट्यूएंट, इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है। आप देख सकते हो इसके अंदर कहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा, कोई X, कोई NO2, ठीक है, कोई R ग्रुप, कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट भी सेकेंडरी प्रीफिक्स हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स पे। तो प्राइमरी प्रीफिक्स आपका बताता है अगर सिंगल बॉन्ड्स होंगे बेटा, इसके लिए एन प्राइमरी प्रीफिक्स है, इसके लिए इन प्राइमरी प्रीफिक्स है। सॉरी, यहाँ पे प्रीफिक्स लिख दिया, सफिक्स है, करेक्ट कर लेना। सॉरी, प्राइमरी सफिक्स, जो पीछे आते हैं सफिक्स होते हैं, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड्स होंगे सारे तो एन, उसके बाद अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो बेटा इन, उसके बाद अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? प्राइमरी सफिक्स एन। ठीक है, एन मिल गया। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स आएगा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है। इस चेन के अंदर बेटा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आपको नाम क्या मिल गया? ब्यूटेन। ठीक है, सॉर्टेड, और ये डैश हटा दो, वैसे ही मैंने बीच में लिख लिया था। इसका नाम क्या बन गया? ब्यूटेन। ऐसे करके आप अल्केन का नाम लिखोगे। ठीक है, ये किसका हो गया? इसका नाम हो गया। अगर यहीं पे मैं ये चीज दे देता, इसका नाम क्या हो जाता बेटा? इसकी प्रिंसिपल चेन के अंदर 4 कार्बन, तो ब्यूट यूज करेंगे। उसके बाद इसके अंदर साइक्लिक नेचर है तो साइक्लो, और ये क्या है? इसके अंदर कहीं भी कोई डबल बॉन्ड है नहीं, ब्यूटेन। ठीक है, क्या अल्केन और साइक्लो अल्केन के नाम लिख पाओगे? यस सर। Yes, ठीक sir. है, ओके, चलो ये सबसे सिंपल है, इसके अंदर कोई दिमाग नहीं लगाना होता। आपने शायद 10th में पढ़ भी लिया होगा ये बड़ा नोमेनक्लेचर। अब आगे चलते हैं, अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल एंड साइक्लो अल्काइल, साइक्लो अल्काइल ग्रुप्स। बेटा एक अल्केन के अंदर से आप एक H रिमूव कर दो, -1H, आपको क्या मिलेगा? अल्काइल ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज, आप CH4 लो, इसके अंदर से ड्रॉप 1H, तो आपको क्या मिल जाएगा? CH3 मिलेगा। इसकी एक वैलेंसी अवेलेबल होगी बॉन्डिंग के लिए। दिस इज व्हाट। अच्छा, नाम कैसे रखोगे? यहाँ से Al के सेम है, एन की जगह क्या है? आइन। जब आप यहाँ पे बिल्कुल मीथेन के अंदर से एन को आप ड्रॉप कर दोगे, क्या लगा दोगे? मिथाइल। Methyl. ये क्या बन गया? मिथाइल ग्रुप। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं C2H6, इसके अंदर से आप एक H रिमूव कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? C2H5। क्या नाम होगा इसका? इथाइल। इथाइल ग्रुप। ठीक है, एंड सो ऑन, आप कितने भी नाम लिख सकते हो। अगर आपके पास कोई साइक्लो अल्केन है और अल्काइल, एंड दीज आर द R ग्रुप मेंशन्ड इन सब्स्टिट्यूएंट। ये जो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर मैंने R लिखा है, ये R यही है। इसके अंदर साइक्लो अल्काइल भी लिख लो, चलो, एंड साइक्लो, R से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, साइक्लो अल्काइल्स। ओके, दोनों इसी के अंदर आ जाएंगे। तो जब आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स किसी का यूज करना होगा, तो मैंने आपको NO2 NO इनके तो नाम बता दिए। ठीक है, इनके नाम पहले से क्लियर होते हैं, आपने कभी सुने होंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये आप प्रीफिक्स में यूज करोगे। NO2 का हो गया, NO का हो गया। अल्काइल के लिए हमने नाम निकालना सीख लिया। उसके बाद क्या बचेगा? OR ग्रुप का भी हम नाम देख लेंगे। OR इज अल्कोक्सी। ठीक है, तो वो देख लेंगे वो कैसा होता है। अभी के लिए R ग्रुप हमें समझ में आ गया क्या होता है। अगर मेरे पास साइक्लो अल्केन है, साइक्लो एल्केन, साइक्लो अल्केन अगर मेरे पास है, उसके अंदर से बेटा आप एक H रिमूव कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? साइक्लो अल्काइल। ठीक है, एग्जाम्पल, आप जो है ये रिंग लिया आपने, इस रिंग के अंदर से एक H आपने रिमूव कर दिया,
मैं यहाँ पे H दिखा रहा हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए। एक H ये रहा, एक वैकेंसी आपने खाली कर दी, यहाँ पे H इस साइड से हटा देंगे, H एक वैकेंसी खाली है। कोई इसका नाम बताएगा ये अल्काइल ग्रुप का? सर साइक्लोप्रोपाइल। बिल्कुल, साइक्लो प्रोपाइल इसका नाम हो जाएगा, साइक्लो प्रोपाइल। ठीक है, ये आप क्या लिख रहे हो, ये सब है सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम हो जाएंगे जब ये कहीं पे किसी भी पेरेंट चेन के ऊपर। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, किसी भी पेरेंट चेन के ऊपर, बेटा आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट की, सी सी सी, इसके अंदर कुछ होंगे, यहाँ पे दो चीज लगी हो सकती है, एक होती है सब्स्टिट्यूएंट्स और एक चीज लगी हो सकती है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो चेन के अंदर नहीं होते, फंक्शनल ग्रुप आपका चेन के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो जब जब जहां जहां होगा उसके हिसाब से नोमेनक्लेचर होता है। अभी के लिए सब्स्टिट्यूएंट्स, जब कभी अगर आपको कोई सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो उसके लिए बेटा आप एक सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करोगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करोगे। तो सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स के हमने क्या क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स बनेंगे वो नाम लिख लिए, इनका नाम इनके सफिक्स में हम सॉरी प्रीफिक्स के अंदर लिख देंगे। ठीक है, एक ही हो गया। इसके बाद ये नाम निकाल लें फिर, आइसो नोट करके, आइसो एंड नियो टर्मिनोलॉजी, नियो टर्मिनोलॉजी। ठीक है, देखो बेटा अपने पास अगर C4H10 है, इसके ना मोर देन वन स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में हो, एक स्ट्रक्चर ये वाला पॉसिबल है। ठीक है, इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन की है। अगर बेटा सीधे ज्वाइन करके लिख रहे हो तो इनको लिखते हैं N, इसके सामने यूज किया जाता है नॉर्मल ब्यूटेन, ये हो गया N ब्यूटेन। अगर ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर प्रिंसिपल चेन कितने की है, 4 की, सॉरी 3 की है, और एक मिथाइल इसके ऊपर लगा हुआ है। इसके अंदर बेटा एक शेप बन रही है, इस शेप को हमें ध्यान रखना है। अगर ऐसी शेप कहीं बनी हो और उसके पीछे फिर कोई एक चेन लगी हो, दिस इज आइसो, इसको आइसो बोलेंगे। और इसके अंदर क्या करेंगे, टोटल कार्बन गिन लेंगे। इसका अगर नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे, एक तो ये वाली शेप बनी होनी चाहिए, कौन सी शेप, ये वाली चीज, एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल लगे हो, उसके पीछे कोई एक कार्बन की स्ट्रेट चेन लगी हो। अगर स्ट्रेट चेन लगी हो, स्ट्रेट चेन, तो ये आइसो से डिनोट होगा। कितना लिखेंगे आइसो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, इसके पीछे टोटल कार्बन के हिसाब से, टोटल कार्बन के अकॉर्डिंग अल्केन नेम दे देंगे हम इसको, अल्केन नेम। ठीक है, क्या करना है, जैसे ही आपको यहाँ पे अब ये वाला ग्रुप दिख गया C, इसके पीछे एक चेन लगी है कार्बन की, सिंगल कार्बन की चेन लगी है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा मेरा, ये आइसो है। टोटल कार्बन कितने हैं, 4. 4। क्या हो गया ये, आइसो ब्यूटेन। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद C5H12, C5H12। अच्छा कई बार ना जब आपके सामने ये लिखा होगा तो डोंट कंफ्यूज, इसको बोलते हैं 2 मिथाइल। आइसो के अंदर क्या होते हैं, 2 मिथाइल ऑन द सेकेंड लास्ट कार्बन, 2 मिथाइल ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट बोल लो या सेकेंड बोल लो, नंबरिंग करोगे तो सेकेंड कार्बन, ऑन सेकेंड कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। तो मैंने यहाँ पे लिखा तो 2CH3 है, आपको लगेगा कि सर इस चेन का ना सेकंड ये है 1 2 3, इस कार्बन के ऊपर सर 3 मिथाइल लगे हुए हैं, 1 2 और 3। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये ब्यूटेन में आपको ऐसा कंफ्यूजन होगा, जब हम पेंटेन का लिखेंगे तो फिर आपको ये ना ये चेन में कंसिडर करना है, ये वाला मिथाइल कौन से, ये दोनों काउंट करने हैं। ठीक है, अगर हम C5H12 का बनाएंगे फिर क्लियर हो जाएगी पिक्चर। इसके अगर स्ट्रक्चर्स बनाए बेटा तो इसका पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एक तो स्ट्रेट चेन बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा एन पेंटेन। ओके, इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा CC, ये आइसो वाला स्ट्रक्चर है, आइसो का स्ट्रक्चर, ये क्या हो जाएगा आइसो पेंटेन। बिल्कुल, इसके अंदर ये वाला पार्ट ये आइसो के लिए आ गया। ठीक है, इसके बाद इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, किसी को पता है नाम उसका,
सर नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, बिल्कुल। इसके अंदर क्या होगा, ये वाली शेप बन रही होगी, एक कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल लगे होंगे, दिस शेप प्लस पीछे स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन, स्ट्रेट चेन। इसका क्या हो जाएगा, नियो टर्मिनोलॉजी। पीछे अपवर्ड रूट टोटल कार्बन से नाम आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा इसके अंदर एक कार्बन ये बच गया, दिस इज नियो पेंटेन। ठीक है, तो नियो क्या है, 3CH3 ऑन सेकेंड कार्बन। ओके, अब यहाँ पे भी आपको लग सकता है कि यहाँ पे सर 3 नहीं 4 कार्बन है, ये तो सर इसकी चेन हो गई। और इसके ऊपर अगर आप सेकेंड कार्बन देखोगे, दिस इज द सेकेंड कार्बन, 1 2 3, और इसके ऊपर सर 4 मिथाइल लगे हुए, 4 नहीं लगे हुए, एक वाला आपको चेन में कंसिडर करना है। ठीक है, ये बात हो गई। और नियो सबसे पहले C5 में आता है और आइसो सबसे पहले C4 में आता है। तो अब यहाँ पे सीधे सीधे अगर मेरे को आइसो हेक्सेन लिखना, आइसो हेक्सेन क्या करना होता है, ये वाली शेप बनाओ, उसके बाद जितने कार्बन बच गए वो एक स्ट्रेट चेन में लगा दो। अगर मेरे को नियो हेक्सेन लिखना है तो क्या करो, ये वाले शेप बनाओ, उसके बाद यहाँ पे ये चेन दिखा दो, कितने बच गए, 2 कार्बन बच गए, तो यहाँ पे 2C दिखा दो। ये लो, ये क्या हो गया, नियो हेक्सेन और ये आइसो हेक्सेन। ठीक है, क्या क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। चलिए, यहाँ तक ये बातें हो गई। ओके, उसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स। Sir. हाँ जी, Sir. ऊपर ये एक सेकंड, ठीक है निशिका? Yes, sir. ठीक है, चले आगे, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, ओके, यहाँ पे दिस हो गया which has more number of lockets। ठीक है, choosing the parent chain। ऊपर मैंने बात कर ही ली कि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को पेरेंट चेन कंसिडर कर रही है। ठीक है, तो वो बात हो गई। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सेलेक्टेड एज पेरेंट चेन। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी that more than one chain of same carbon is possible, then we choose the chain with more number of locants। ठीक है, ये क्या होएगा, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लोकेंट का मतलब एग्जाम्पल समझ में आएगा कि एक एग्जाम्पल है कि मेरे पास CC 3 2 5। ओके, यहाँ पे एक C लगा लिया, यहाँ पे C हो गया, दिस इज C। ऐसा ही यहाँ पे बना लो 1 2 3 4 5 C एंड C। देखो बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देख ली, एक चेन तो आपको ये दिख रही है, ये एक चेन हो गई। इसके ऊपर आपको 3 ये अलग से ग्रुप लगे हुए हैं, ये कितने हैं, 3 है। इस चेन के ऊपर 3 अलग ग्रुप लगे हुए हैं, दीज आर द लोकेंट्स, ये लोकेंट्स देंगे। ठीक है, लोकेंट्स मतलब इस चेन के अंदर जो नंबर हमें मिलेगा,
ये क्या, अगर मैं इसके नंबरिंग के बारे में और रूल आएगा कि नंबरिंग कैसे करनी है, 1 2 3 4 5। जब आप इसका नाम लिखने जाओगे तो इसके अंदर कहीं पे 2 मिथाइल लिखा जाएगा क्योंकि 2 के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। एज सच तो ये जो नंबर मिल रहा है दिस इज द लोकेंट, दिस नंबर इज लोकेंट। तो कहता है मिनिमम नंबर ऑफ लोकेंट्स मिलने चाहिए, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट जिस चेन में मिलेंगे वो और हमको चूज करना है। इस वाले के अंदर बेटा आपको 3 लोकेंट्स मिलेंगे, 3 लोकेंट्स। अगर आप यहाँ पे ये चेन चूज करो, ये भी 5 कार्बन की चेन, ये भी 5 कार्बन की चेन है, इसके लिए आपको यहाँ पे ये एक पूरा ग्रुप इससे जुड़ा मिलेगा। यहाँ पे ये ग्रुप आपको एक जुड़ा मिल रहा है इससे, और एक यहाँ पे ये मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे कितने 2 लोकेंट्स मिल रहे हैं बेटा, 2 लोकेंट्स। तो आप कौन सी चेन चूज करोगे, 1 ए और बी, कौन सी चेन चूज करोगे बेटा, ए चूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर मोर नंबर ऑफ लोकेंट्स है, ठीक है। ये वाली कैंसिल हो जाएगी। ये हो गया कि पेरेंट चेन कैसे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज चेन चूज करने में, इफ सर एक और बार बता दीजिए। एक सेकंड मैडम, देखो आपके पास मैंने सेम कंपाउंड बना रखा है, एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में। बेटा मैंने क्या कहा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए हमको, जैसे सॉरी पेरेंट चेन के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक बार तो ये वाली चेन दिख रही है, ये जो मैं पर्पल से दिखा रहा हूँ, एक तो इस कंपाउंड के अंदर आप ये चेन बना सकते हो, एक तो ये चेन बन सकती है, ठीक है। इस चेन के ऊपर बेटा जो हमारे ग्रुप्स लगे हुए हैं वो देखो, एक कार्बन से यहाँ पे ये क्या है, ये फर्स्ट लोकेंट है, ये फर्स्ट लोकेंट देगा, ठीक है। एक कार्बन पे यहाँ लगा हुआ है, एक ये यहाँ पे लगा हुआ है सेकंड, और एक यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है। इसके अंदर 3 अलग अलग कार्बन से कुछ ना कुछ ज्वाइंट है। अगर आपने ये वाली चेन चूज करी, अगर बेटा आप इसी कंपाउंड के अंदर ये चेन चूज करो तो मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन 5, वो तो इसके अंदर भी 5 है, इस चेन के अंदर भी आपको 5 कार्बन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे तो टाई हो गया कार्बन के हिसाब से, तो कार्बन तो दोनों में सेम है। तो उसने कहा कि अगर ऐसा कभी हो जाता है तो आप देखोगे कि ज्यादा ग्रुप्स किस पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर यहाँ पे बेटा एक कार्बन इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर ये जो इसका 1 2 जो सेकंड कार्बन है इस चेन का 3 4 और 5, एक तो सेकंड कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, ये फर्स्ट लगा हुआ है। दूसरा ये पूरा का पूरा ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा ये थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो बेटा ये सेकंड हो गया। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 2 लॉकेंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 लॉकेंट्स मिल रहे हैं। तो अगर आपका कभी टाई हो जाता है नंबर ऑफ कार्बन पे तो आप किससे चूज करोगे, जहां पे आपके मोर लोकेंट्स है, ठीक है। क्या समझ आ रहा है, ओके सर। ठीक है। चलो अगर Yes, आपके sir. पास बेटा कहीं पे रिंग प्रेजेंट है 4, इफ ring is present, if ring is present then low battery क्या, अच्छा, if ring is present then more number carbon chain, more number of carbon chain is selected as parent chain, as parent chain among किन में से, among ring and open chain, ठीक है। इसका मतलब देखिए अगर आपके पास यहाँ पे ये लगा हुआ है और आपके पास 1 2 3 4 5 4 11, ठीक है। यहाँ पे बेटा 2 रिंग, सॉरी 2 चेन्स दिखा सकता हूँ, एक तो ये ओपन चेन है, एक ये रिंग है, ठीक है। इस रिंग की भी एक चेन हो सकती है। तो रिंग के अंदर बेटा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 कार्बन इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे कौन चूज हो जाएगा, 6 कार्बन, और यहाँ पे बेटा 4 कार्बन है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन चूज होगा, रिंग चूज की जाएगी, रिंग एज रिंग इज पेरेंट चेन, रिंग इज पेरेंट चेन। उसके बाद अगर अभी आपको ऐसा मिल रहा है, ये रिंग हो गई आपकी, इसके साथ क्या लगा हुआ है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप किसको चूज करोगे, यहाँ पे ओपन चेन को चूज करोगे। ओपन चेन के अंदर 5 कार्बन है, 5 कार्बन 5 कार्बन, इसके अंदर 3 कार्बन, तो आप किसको चूज करोगे, यहाँ पे
ओपन चेन इज पेरेंट। ठीक है, ये बात हो गई, ओपन चेन इज पेरेंट। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज है, ये क्लियर है सबको? बता देना अगर ये समझ में यस आएगा। सर। ठीक है, बट इफ रिंग एंड ओपन चेन, but if ring and open chain both have same number of carbon, both have same number of carbon, both have same number of longest open chain, लिखो इसको longest open chain, इस सेलेक्ट में longest open chain, longest open chain क्यों लिखा है कि आपके पास ऐसा भी कुछ हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी 2-3 ओपन चेन बन सकती हैं, दिस अदरवाइज दिस। ठीक है, कुछ भी ओपन चेन बन सकती है। लॉन्गेस्ट ओपन चेन वर्सेस रिंग में से काउंट करना है। ठीक है, ये तुमको समझ आ गया होगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर तो एक ही ओपन चेन दिखाई, लेकिन अगर पॉसिबल हो कई बार कुछ भी बना सकते, कंपाउंड नोमेनक्लेचर के अंदर कुछ भी बनाए थे। ठीक है, इफ बोथ हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन देन बेटा देन रिंग इज चूजन एज पेरेंट चेन। अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन हो गए रिंग में और लॉन्गेस्ट ओपन चेन में, चूजन एज पेरेंट चेन। एग्जाम्पल, अगर ऐसा होगा दिस 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 और यहाँ पे 1 2, ये हो गया। यहाँ पे बेटा ये मैंने ऐसे दिखाया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, ये वाली है 6 कार्बन की। ठीक है, इसके अंदर एक और चेन बन सकती है, कौन सी बन सकती है, ये वाली बन सकती है। ओपन चेन की बात कर रहा हूँ, एक चेन ये वाली बन सकती है, ये वाली। ठीक है, तो ये कितने की बन रही है, ये वाली 5 की है, और ये वाली जो चेन है दिस इज ऑफ 6 कार्बन, दिस इज ऑफ 5 कार्बन। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट ओपन चेन कौन सी होगी, दिस वन 6 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट ओपन चेन। ठीक है, वर्सेस रिंग, रिंग के अंदर भी बेटा 6 कार्बन है, तो यहाँ पे हेयर हेयर रिंग इज पेरेंट चेन। पेरेंट चेन। बिल्कुल, रिंग क्या होगी, पेरेंट चेन होगी, उसके ऊपर ये रिंग हो गई, उसके ऊपर कोई एक आर ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज, ये आर ग्रुप लगा हुआ है इसके ऊपर, इसका नाम लिखना मैं बताऊंगा अभी, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आ सकता है। ठीक है, अदरवाइज आपको अगर किसी भी अल्काइल आर ग्रुप आ रहा है तो आपको एक ही चीज करनी है, एन रिमूव करके वाई लगा देना है। ठीक है, आपको जब इन मिलेगा उसके अंदर से ये वाला ई रिमूव करके वाई एल लगा देना है, और अगर आपको कहीं पे आइन मिल रहा है उसके अंदर से ये इन अल्कीनाइल, ये वाई एल लगा देना है। ठीक है, इसका नाम अभी हम देख लेंगे जब हम इन और आइन पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया कि ऐसे करके आप चेन चूज करोगे। ठीक है, ये पूरा ग्रुप इसके ऊपर लग जाएगा, अगर इसका नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे वो अभी देखेंगे। इसके बाद ना बेटा एक चीज और करनी होती है, नंबरिंग। तो रूल्स फॉर नंबरिंग, रूल्स फॉर नंबरिंग, रूल्स फॉर नंबरिंग। Numbering is started in such a way which gives lowest set of locants, lowest set of locants. That is example. अगर आपके पास कोई ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5, ठीक है, इसकी पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, ये वाली। तो अब आपके ना पेरेंट चेन के कार्बन्स को आपको नंबर करना होता है। आप इसके नंबर या तो ऐसे दे सकते हो 1 2 3 4 5, इस साइड से दे सकते हो, या फिर दूसरी साइड से दे सकते हो 1 2 3 4, इस वाले का 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, जब आप इसको नंबरिंग करोगे तो बेटा ये वाला जो आपका ग्रुप लगा हुआ है, ये आर ग्रुप लगा हुआ है, क्या है ये, मिथाइल है। ठीक है, इस मिथाइल का जब आप ऊपर वाली नंबरिंग करोगे, पहली वाली नंबरिंग के अंदर इसको क्या नंबर मिलेगा, आर को मिलेगा
2, 2 और जब आप नीचे वाली नंबरिंग करोगे तो बेटा यहाँ पे r को क्या मिलेगा 4 4। तो आप कौन सा चूज करोगे नंबरिंग का तरीका, ऊपर वाला नीचे वाला? लेफ्ट वाला। ऊपर वाला, बिल्कुल, लेफ्ट टू राइट वाला, जिसके अंदर इसको लोअर नंबर मिलेगा। ठीक है, लोअर नंबर मिलेगा। ओके, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर क्या आता है, इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ सेम सेट ऑफ लोकेंट्स फ्रॉम बोथ साइड ऑफ नंबरिंग, अगर आपके पास आपने लेफ्ट टू राइट गए तो भी सेम आपको सेट मिल रहा है, और राइट टू लेफ्ट गए तो भी सेम मिल रहा है, तो आप कैसे चूज करेंगे वो बताते हैं। फॉर बोथ साइड देन वी चूज द नंबरिंग which gives lower number to the group or substituent whose name is started with a letter lower in alphabetic order। ठीक है, इस बात का ये मतलब बेटा कि एग्जाम्पल आपके पास 1 2 3 4 5, इधर से लगाओ ब्रोमो, इधर से लगाओ Cl, ठीक है, पेरेंट चेन हो गई है, पेरेंट चेन। अगर आप ऊपर से नंबरिंग लेफ्ट टू राइट दिखा रहा 1 2 3 4 5, नीचे दिखा दो राइट टू लेफ्ट की नंबरिंग, राइट टू लेफ्ट, इट विल बी 1 2 3 4 एंड 5। ऊपर वाली नंबरिंग से बेटा मेरे को क्या सेट मिलेगा, ब्रोमो को 2 मिला और क्लोरो को 4 मिला ऊपर वाली नंबरिंग से। नीचे वाली नंबरिंग से भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोरो को 2 मिल जाएगा और ब्रोमो को 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पे तो आपको सेम सेट ऑफ लोकेंट्स मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप कौन से चूज करोगे, आप देखोगे कि आपके जो लोकेंट्स हैं वो किस किस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। बेटा ऊपर जो है आपको ब्रोमो बी से स्टार्ट हो रहा है, उसको क्या नंबर मिल रहा है 2, और क्लोरो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेटा ब्रोमो, और इसका नाम आने वाला है क्लोरो। ठीक है, तो ऊपर सी को क्या नंबर मिल रहा है 4, नीचे किसको, यहाँ पे सी को तो बेटा 2 मिल रहा है, बी को क्या मिल रहा है 4। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन का मतलब हिंदी में निकाल के बता सकता है मेरे को कौन सी नंबरिंग चाहिए, ऊपर वाली के नीचे सर वाली? ऊपर वाली। ऊपर वाली। राइट। रश्मि लोकेंट समझ में आ गए थे बेटा, मैंने पढ़ी नहीं चैट। रश्मि लोकेंट समझ में आ गए थे? नो सर। लोकेंट्स बच गए, अभी बता दूंगा, फिर से बता दूंगा। ठीक है, लोकेंट्स कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर अगर जैसे ये ब्रोमो और क्लोरो लगे हुए हैं, पेरेंट चेन के ऊपर जो भी चीज लगी हुई है, यहाँ पे मैंने जो नंबरिंग करी 1 2 3 4 5, ये जो भी चीज लगी हुई है पेरेंट चेन के ऊपर कितने लोग लगे हुए हैं, तो यहाँ पे एक ग्रुप ये लगा हुआ है, इस ग्रुप के लिए आपको जो नंबर मिलेगा 2, वो क्या है, एक लोकेंट है, ये 2 एक लोकेंट है। यहाँ पे इस वाले कार्बन के लिए आपको क्या नंबर मिलेगा 3 मिलेगा, ये भी एक लोकेंट है। ऐसे जो ये नंबर्स मिलते हैं ये लोकेंट्स कहलाते हैं। क्या समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बस यही है, लोकेंट्स कुछ भी नहीं है, सेट ऑफ नंबर्स जो आपको पेरेंट चेन से लगे हुए ग्रुप्स को। अच्छा क्या बताया, ऊपर वाली चेन, ऊपर वाला नंबरिंग चूज करना है, ऊपर वाली नंबरिंग Yes. हमको चूज करनी है, क्योंकि इसके अंदर लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन है, बी पहले आता है और बी को कम नंबर मिल रहा है, तो हम ऊपर वाली नंबरिंग चूज कर देंगे। ठीक है, ये रूल्स हो गए मेरे नंबरिंग के लिए। ठीक है, ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट रूल आता है while writing names in substituent we write them in alphabetical order in spite of the number they get। ठीक है, यहाँ पे जो है अभी इसका नाम लिखूंगा मैं, ये जो ऊपर कंपाउंड दिखा है इसका नाम लिखेंगे
फिर इस वाली लाइन का नंबर मतलब समझ में आ जाएगा, इन स्पाइट ऑफ देयर ऑफ द नंबर दे गेट, ये हो गया। ओके, एक और चीज इसके अंदर, इफ देयर आर सब सेम सब्स्टिट्यूएंट multiple times, substituent multiple times, we use die try, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, और ये टेट्रा फॉर 4। ठीक है, अब इनका मतलब समझाते हैं। ये जो कंपाउंड है बेटा, जो मैंने ऊपर एग्जांपल में दे रखा है, इसका अगर नाम लिखना हो सी 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 सी, एक लगा हुआ है इस पे ब्रोमो और एक लगा हुआ है क्लोरो, ठीक है, और इसकी नंबरिंग क्या है, ये नंबरिंग होगी इसकी 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर बेटा अल्केन जब हमने लिखे तो अल्केन के केस के अंदर क्या था कि हमारे पास सिर्फ एक वर्ड रूट यूज हो रहा था, एक प्राइमरी सफिक्स यूज हो रहा था। यहाँ पे जो है साइक्लिक नेचर नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स है ब्रोमीन और क्लोरीन, इसका मतलब क्या यूज होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम कैसे लिखोगे बेटा, देखो हाँ क्लोरोब्रोमो करके जो इनके नाम है, प्लस आपको क्या करना है, इनका नंबर शो करना है। तो बेटा 2 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 2 ब्रोमो, उसके बाद 4 पे क्लोरो, 4 पे क्लोरो, ये हो गया इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला पार्ट, ये पार्ट हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद क्या आएगा, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या आएगा इसका, पेंटेन। पेंटेन। पहले वर्ड रूट, वर्ड रूट, उसके बाद ये क्या हो गया वर्ड रूट, उसके बाद क्या आएगा, एन आएगा। एन क्या हो जाएगा इसका, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, सफिक्स, सफिक्स जो पीछे आएगा सफिक्स। तो इसका नाम क्या बन गया, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, ये इसका नाम आ गया। ठीक है, मैंने पहले ब्रोमो क्यों लिखा, पहले मैंने ब्रोमो क्यों लिख रखा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसलिए नहीं कि इसका नंबर कम है, इसलिए लिखा है क्योंकि इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आता है। तो जो आपने यहाँ पे ये सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला पार्ट लिखा है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर बेटा राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, ठीक है। अब कुछ कुछ ये क्या हो गया, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया जिसके अंदर आपने सब्स्टिट्यूएंट्स यूज कर लिए। अब आप सब्स्टिट्यूएंट, सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम पता है, नंबरिंग पता है, कैसे लिखना है ये पता है। ठीक है, आप मस्त इनके नाम लिख सकते हो। अब इसके अंदर क्या करना है मेरे को, हाँ क्वेश्चंस, एक डाई ट्राई का एग्जांपल और देख लो कि 1 2 3 4 5, ये हो गई आपकी मेन चेन। इसके ऊपर क्या लगा है, यहाँ पे सी और यहाँ पे सी, इसकी पेरेंट चेन बेटा 5 कार्बन की ये हो गई। और इसके अंदर 1 2 3 कोई से भी साइड से नंबरिंग कर लो, सेम मिलना है। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए, उसको 3 ही मिलेगा, तो कोई भी साइड से नंबरिंग कर दो। जब ऐसा हो कि सारे के सारे रूल्स खत्म हो जाए और फिर भी आपके नंबरिंग का कोई फैसला ना हो, इधर से करूं किधर से करूं, तो किधर से भी कर दो, सेम चीज आएगी, फिर आंसर आपका ठीक होगा। तो यहाँ पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए CH3। एंड वन मोर थिंग, जब भी मैं ऐसा लिख रहा हूं तो ये कंपाउंड ऐसा ना हो के इनके साथ H लगे हुए हैं, सिर्फ H मैंने ओमिट कर रखे हैं क्योंकि ये लिखने में बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है, दिस इज व्हाट मिथाइल। इस चेन के अंदर आपके 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। मिथाइल कहाँ लगे हुए हैं, 3 पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3,3, इसका नाम बेटा 3, डाई मिथाइल लिखेंगे, 3,3 डाई मिथाइल। उसके बाद पेंटेन, ठीक है, पेंटेन 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। जरूरी नहीं है एक ही कार्बन के ऊपर लगे हो, जरूरी नहीं है एक ही कार्बन पे लगे हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और मेक इट 6, तो हेक्सेन की चेन बनेगी 1 2 3 6। ठीक है, ये चेन हो गई। अगर अलग अलग कार्बन के ऊपर भी 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो आप क्या करोगे, उनका नंबर बता दोगे 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, दोनों साइड से आपको 3,4 नंबर मिलेंगे, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये नंबर हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा
3 पे क्या लगा, 3,4 डाई मिथाइल लिखोगे, बिल्कुल डाई मिथाइल हेक्सेन। 6 का है तो की बार हेक्सेन। ओके, ये हो गया। चलो, ये नोमेनक्लेचर का आधा पार्ट निपट गया। एक और चीज है, 10 मिनट बची है मेरे पास। सर जो आपने लास्ट में लिखा है डाई, मतलब कि तीसरे और चौथे पे लग रहा है। तीसरे और चौथे पे लगा हुआ है, तो आपने क्या लोकेशन वो बता दिया, तीसरे चौथे से क्या चीज लगी, मिथाइल लगे। और जब आपके दो लग रहे हैं, देखो एक बात तो क्लियर है, 3 और 4 से ही पता चल गया कि 2 जगह मिथाइल लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे डाई यूज करा जाता है फॉर क्लैरिटी, कि डाई का मतलब 2 लगे हुए। अगर आपके कहीं पे 3 लगे होते, अगर यहीं पे यहाँ पे भी एक कार्बन अटैच होता, तो आप उसका नंबर 5 लिख के और उसको क्या लिख देते, आप उसको लिखते ट्राई मिथाइल। यहाँ पे 3 4 5 लिख के ट्राई मिथाइल लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप किसी का भी नाम बता सकते हो। प्लस अगर आपको ओके सर। कुछ कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ मैं, जिनके नाम, मतलब थोड़े से एग्जांपल लिख देता हूँ, क्योंकि टाइम अब 10 मिनट बची, मेरी 7 से अगली क्लास है। तो अगला टॉपिक, एक और पार्ट इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग, तो वो हम कल करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स कुछ कुछ मैं लिख रहा हूँ, कोई नाम बता देगा तो ठीक है। ए, आप लोग नाम बता सकते हो ऐसे बोल के कि सर ए का आंसर ये है। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर इनके आंसर्स लिख दूंगा। मैं नाम लिख रहा हूँ, आप लोग खुद लिख के देखना समझ आता है कि नहीं। आप यहाँ पे वन लगाओ चाहे मत लगाओ, यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे रिंग आपकी आनी है पेरेंट चेन, और रिंग की नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, ताकि इसके ऊपर जो एक ग्रुप लगा है उसको नंबर क्या मिले, 1 लगे। ठीक है, तो अगर एक ही ग्रुप लगा हुआ है, तो आपको सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट के अंदर ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ पे लगा होगा, ये 1 पे ही लगा होगा। अगर एक ही ग्रुप लगा है तो आप चाहो तो 1 प्रोपाइल लिख सकते हो, या फिर प्रोपाइल भी लिख सकते हो। तो मैंने इसको सिर्फ प्रोपाइल छोड़ दिया ताकि आपको ये बात याद रहे। इस केस के अंदर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर क्या लगी हुई है, इसके ऊपर एक चेन लगी हुई है साइक्लो प्रोपाइल। ये कहाँ लगी है, ये 3 पे लगी है। ठीक है, साइक्लो प्रोपाइल और पेंटेन, 3 4 5 पेंटेन, इसका नाम ये हो गया। यहाँ पे बड़ी वाली चेन क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी, छोटी वाली तो साइक्लो ब्यूटाइल साइक्लो हेक्सेन, इसका नाम ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे तो रिंग है, और यहाँ पे कम नंबर किसको दोगे, ब्रोमीन को सबसे पहले शुरू करोगे। 1 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे आपने एंटी क्लॉकवाइज करी, अगर क्लॉकवाइज करी होती क्या नंबर मिलते, आपको मिलता 1 4 एंड 5। अभी आपके यहाँ पे नंबर क्या क्या मिलेंगे, 1 3 एंड 4, तो आपने एंटी क्लॉकवाइज प्रेफर की है। ठीक है, ये आपके नंबर्स हो गए। क्या लिखोगे, 1 कॉमन, अच्छा अलग अलग है, 1 ब्रोमो, 3,4 डाइक्लोर 3,4 डाइक्लोरो साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। एक ना मिसलेनियस चीज लिख लो, इफ टू रिंग्स, if two rings are joined
by a carbon chain, then the carbon chain is the parent chain. Example, यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ पे ये दो रिंग्स हैं, इनके बीच में एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है। तो ये वाले जो कार्बन की चेन है इसको हम पेरेंट चेन मानेंगे, इसको पेरेंट चेन मानेंगे और मानेंगे इसके ऊपर दो रिंग्स लगी हुई। ठीक है, अब तक ऐसा कोई एग्जांपल हमने नहीं देखा था। ऊपर देखोगे यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, ये दोनों रिंग्स आपस में जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो हमने इन दोनों रिंग्स के लिए बड़ी वाली को पेरेंट चेन मान लिया। अगर कहीं पे बीच में कार्बन आ जाता है तो आप उस कार्बन वाली चेन को पेरेंट रिंग मानोगे, जो रिंग्स लगी हुई पेरेंट चेन मानोगे, और जो रिंग्स लगी हुई है उनको आप सब्स्टिट्यूएंट मानोगे। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेटा डाई साइक्लो एक्साइल इथेन। ठीक है, 1,2 ये इसका नाम हो जाएगा, ब्रैकेट 1,2 डाई साइक्लो इथेन। ठीक है, ऐसा होता है। चलो आज का इतना ही है, कल कॉम्प्लेक्स, पॉलीन और फंक्शनल ग्रुप। हाँ जी, लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो लीव करना है हो गई क्लास। ओके।